किताब मुकद्दस में से अहबार के 5वें बाब की तिलावत। और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज को छू ले, खा वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उससे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है तो भी वो मुजरम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन नजास्तों में से जिनसे वो नजिस हो जाता है किसी निजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो तो वो उस वक्त मुजरम ठहरेगा जब उससे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी जुबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले तो कसम खाकर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे, बशर्ते कि उसे मालूम ना हो, तो ऐसी बात में मुजरम उस वक्त ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरम हो तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर ना हो तो वह अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खुदावंद के हजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सौखनी कुर्बानी के लिए वो उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले उसे जो खता की कुर्बानी के लिए है गुजराने और उसका सर गर्दन के पास से मरोड़ डाले पर उसे अलग ना करे। और खता की कुर्बानी का कुछ खून मज़बा के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मज़बा के पाया पर गिर जाने दे, ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सौखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, यूं काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ईफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भरकर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़बा पर खुदावंद की आतिशी कुर्बानी के ऊपर जलाए, ये खता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे खता हुई है उस खता का कफारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नज़र की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिसकालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज़ में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाले करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो तो भी मुजरम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। पस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसकी उस बात का जिसमें उससे नादानिस्ता चूक हो गई कफारा दे तो उससे माफ़ी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है क्योंकि वो यकीनन खुदावंद के आगे मुजरम है। आमीन।